नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय में हम देखेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, इसके उदाहरण क्या हैं, परिभाषा क्या है, फिर प्रत्यय देखेंगे, प्रत्यय का उदाहरण, परिभाषा और अर्थ। स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए ये वाक्य पढ़िए। यहाँ पहले उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण को इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको अर्थ और परिभाषा दोनों समझ में आ जाएगी। जैसे राजा ने अन्याय किया, राजा ने अन्याय किया। दूसरा, अशोक की विजय हुई। तीसरा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चौथा, चौधरी जी लापरवाह थे। अब इसमें देखो, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की रचना देखिए। पहले में अन्या, दूसरे में विजय, तीसरे में उपग्रह, चौथे में लापरवाह। इनमें देखो, अनन्या में अ जुड़ा है, अन्याय में अ जोड़ दिया गया, अन्याय हो गया। अनन्या नहीं, अन्याय है। इसके बाद जय में वी जोड़ दिया गया, विजय हो गया। ग्रह में उप जोड़ दिया गया, उपग्रह हो गया। परवाह में ला जोड़ दिया गया, लापरवाह हो गया। यहाँ न्याय, जय, ग्रह और परवाह मूल शब्द हैं। इन शब्दों के पहले क्रमशः अ, वी, उप और ला शब्दों का अंश लगाए गए हैं। इनसे मूल शब्द का अर्थ बदल गया या उसके अर्थ में विशेषता आ गई। मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ये हो गई परिभाषा, ये हो गया अर्थ। ओके, ऊपर के रेखांकित शब्दों में लगे अ, वी, उप और ला शब्दांश उपसर्ग हैं। इनका उपयोग अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए इनका स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं किया जाता। मूल शब्द में नया शब्द बनाने के लिए इनको मूल शब्द के रूप में लगाया जाता है। इस तरह से उपसर्ग के उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर देखो, ये देखो, उपसर्ग के कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे उपसर्ग प्लस मूल शब्द बराबर नया शब्द। उपसर्ग है अ, आ, अनु, उप, सु, अव, ना, प्र। अ में जोड़ा गया ज्ञान तो हो गया ज्ञान। आ में जोड़ा गया रक्षण तो हो गया आरक्षण। अनु में जोड़ा गया ग्रह तो हो गया अनुग्रह। उप में जोड़ा गया द्रव तो हो गया उपद्रव। सु में जोड़ा गया पुत्र तो हो गया सुपुत्र। अव में जोड़ा गया गुण तो हो गया अवगुण। ना में जोड़ा गया समझ तो हो गया नासमझ। प्र में यत्न जोड़ा गया तो हो गया प्रयत्न। इस तरह से थे उपसर्ग। अब देखेंगे प्रत्यय। यहाँ पर भी पहले उदाहरण देंगे, इसके बाद उसे एक्सप्लेन करेंगे, फिर परिभाषा देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। पहला, यह हवादार कमरा है। दूसरा, उसे लकड़ी चीरने के लिए नहीं बुलाना था। उसे नमकीन चीज़ें पसंद हैं। तीसरा, मोर और संपादक ने
मोर और सांप में शत्रुता होती है। उसकी बातों में भोलापन है। इन बातों को उसकी बातों में भोलापन है। इन वाक्यों के रेखांकित शब्दों का हल हवा, नमक और भोला है। चौथा है उसकी बातों में भोलापन है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों में हवा, नमक एक मिनट इन वाक्यों के रेखांकित शब्दों में हवा प्रयासरत रहती है और भोला मूल शब्द है। इन शब्दों में के अंत में इन, ता और पन शब्दांश जुड़े हैं। शब्दांश आगे देखो, यह है परिभाषा। शब्द के अंत में लगने वाले इन शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ और भाव बदल जाता है। इस तरह से हो गए हमारे उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ पर देखो प्रत्यय के कुछ उदाहरण से प्रायः भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है। लेकिन शब्दों में प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे भाववाचक संज्ञा चतुर्धन आई, चतुराई, बच्चा धन बचपन, बूढ़ा धन पा, बुढ़ापा। इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और हम देखेंगे। ये देखो, यह सारे उदाहरण।